वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कंट्रोल में। तो कैसे हैं भाई बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है? 9th 10th करते रहिए, ठीक है। 10th वाले भी विशेष ध्यान दें अपने बोर्ड के एग्जाम को लेते हुए, ठीक है। खैर 9th वाले आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं पिछला तो आपको पता ही होगा हम किस टॉपिक बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पे हमारी बात चल रही है, ठीक है। तो आज हम कल का कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हमने कॉन्सेप्ट बात किया था और एक एग्जाम्पल किया था। तो आज हमारा एक एग्जाम्पल और रह गया है, उसको देखेंगे, उसके बाद उसकी क्या एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो एकदम इजीली चीज समझ में आएंगी। जो लोग नए हैं कोशिश करें पहले पिछला लेक्चर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद इसको देखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे चीजों। क्यों? क्योंकि सब क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो खैर आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, आइए इसके सोल्यूशन में बात करते हैं, ठीक है। तो लुक हियर, वेरी नाइस क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ही इजी है, सिंपल है। कह रहे हैं क्या कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। कह रहे हैं उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए जो कहां मार्क किए गए हैं ऑन द एक्सिस। ये फिगर बना है, फिगर पे पॉइंट दिया गया है, चिन्हित किया गया है। कह रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट बता दीजिए, मतलब क्या, उसके निर्देशांक बता दीजिए। कल हमने बात किया था कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बस उसी प्रोसेस पे हम आगे चलिए। देखिए फिगर आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्स डैश, ये क्या है वाई वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्लेन हुआ, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये तो आप पता ही होगा, ठीक है। तो देखो कुछ पॉइंट, देखो पॉइंट ए यहाँ पे है, ई यहाँ पर है, बी यहाँ है, सी देखो यहाँ मार्क्ड है, डी यहाँ मार्क है। तो कह रहे हैं इन्हीं पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो आइए देखते हैं चीजों को। चलो पहले ए से शुरू करते हैं। पॉइंट ए देखो कहाँ है, यहाँ ये है, ये डॉट देख रहे हो एकदम 4 पे बैठा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बताइए भाई। कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, पहले हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट भुज कोटि, सब एक ही लैंग्वेज आप जान रहे हैं। इस पे हमने कल भी बात किया था, तो एक बार और हम तो चलो तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कि एक्स अक्ष पर कितना चला, एक्स अक्ष पर कितना चला, या कहें कि वाई अक्ष से डिस्टेंस, यही तो हुआ। तो देखो यहां पर है, ये कितना डिस्टेंस है 1 2 3 4 है, यानी एक्स अक्ष पर कितना चला है पॉइंट 4 डिजिट, या कहें कि वाई एक्स से डिस्टेंस कितनी है 4। और अब चूंकि बैठा तो उसी एक्सिस पे है ना, ए पर ही बैठा, मतलब एक्स एक्सिस पे ही बैठा है। तो जब कल हमने बात किया जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर बैठा होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। क्यों? वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस होती है ना। तो एक्स अक्ष से जब ऊपर या नीचे जाएगा तब तो डिस्टेंस होगी, वो तो एक्स अक्ष पर ही बैठा हो तो डिस्टेंस क्या हो गई, 0। तो समझ गए। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ इसका 4 और वाई कोऑर्डिनेट 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, 0 ये। तो इसलिए पॉइंट ए का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई उसका 4, 0। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। समझ पाए कैसे हो रहा है, सिंपल है। बस सीधे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही लेते हैं, उसके बाद वाई देख लेते हैं, वाई कितना, वाई एक्स पैरेलल कितना गया है, यहां से देख लेंगे। हो गया, तो चलो ठीक है। अब पॉइंट बी का नंबर देखते हैं भाई। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्रम से करते हैं ना, ए बी सी डी ई, क्रम से लिखते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी। तो बी का कोऑर्डिनेट देखिए आप, तो बी कहां बैठा हुआ है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो जहां 3 है, 3 बिल्कुल 3 पे लाइज कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी कल हमने बात किया था अगर कोई पॉइंट कहां लाइज करे ऑन वाई एक्सिस तो उसका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आप बताओ। जैसे यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या, वाई एक्स से डिस्टेंस, यही तो जब वो पॉइंट वाई एक्स पर ही बैठा हुआ है तो वाई एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, कुछ नहीं, 0। इसीलिए तो चूंकि एक्स वाई एक्सिस पे ही वो लाइज कर रहा है, इसका इसीलिए उसकी वाई एक्स से डिस्टेंस क्या है 0, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो बस इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स पे कितना चला या वाई एक्स के पैरेलल। तो चूंकि वाई एक्स पर ही है तो देख लो कितने पॉइंट पे है, तो 1 2 3 पे है, तो क्या होगा 0, 3। भाई पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 3। अंडरस्टूड, बस सिंपल है। कल का लेक्चर विशेष ध्यान रखो, उसमें और हमने डिटेल से चीजों की बात किया है। यहाँ तो बस फिर भी हम एक बार रिवाइज कर देना है कैसे हो रहा है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप देखो एक बार समझ जाओगे तो फिर चीजें बिल्कुल ईजी होंगी, ठीक है। इसलिए मैं चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूं कि समझने के समय आप कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से समझिए
एक बार समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो सवाल देखते ही आप टिक करेंगे। प्रेजेंटेड। हाँ तो चलो बी हो गया। सी कहाँ है भाई, देखो सी कहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, और कहाँ, जहां -5 है उसी पे है, -5 डिजिट जहां वहीं पे है। तो चलो अब एक्स, अभी वही कॉन्सेप्ट जैसे ए के लिए हमने कहा कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। सिंपल, तो वाई तो 0 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है देख लो, एक्स एक्सिस पे कितना चला, तो -2 -3 -4 -5 हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, या एब्सिसा कितना हो गया, -5, और वाई कोऑर्डिनेट 0। क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस। तो जब एक्स अक्ष पर ही बैठा है तो एक्स अक्ष से डिस्टेंस क्या हो गई, कुछ नहीं, 0। तो बस इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, 0। तो सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या, -5, 0। ये सी का निर्देशांक हो गया। अब किसका नंबर है भाई, डी का निर्देशांक। चलो डी का निर्देशांक, डी कहाँ है, ये है, देखिए डी, ये बिल्कुल -4 पे बैठा हुआ है, वाई एक्सिस पे बैठा है। तो अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाइज करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0, और वाई कोऑर्डिनेट देख लो, वाई एक्सिस पे कितना चला है, -1 -2 -3 -4, क्या हुआ, 0, -4। तो पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, 0, -4। भाई -4 ही तो है, 0, -4। दैट विल बी योर फाइनल जवाब ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब हुआ ये आपके सामने, हमको यही तो लिखना था, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट बता दीजिए, उनके निर्देशांक बताने थे हमको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है ना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करिएगा, फिर से मैं बात कर लूंगा, लेकिन समझना पड़ेगा। आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो चीजें आपके पकड़ में होनी चाहिए, बिल्कुल। हमारा यही मेन उद्देश्य है कि चीजें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब आएंगी, अगर आप फोकस हैं यहाँ पे, अलर्ट हैं, तो बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन रहा है आपका, बस यही करना था आपका, सिंपल थे बस। तो दैट विल बी योर फाइनल जवाब। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 हो गया। अब हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है भाई, एक्सरसाइज आपकी है 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं चलूं, नोट इट, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज कौन सा आपका, पहले मैं लिख देता हूं 3.2, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन बस सीधा सा पूछा हुआ है। अगर आपके पास बुक ना हो तो ये बुक रखिए अपने पास, 9th वाले, ठीक है बाबू लोग। चलो देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, सिंपल, बुक्स रखिए ना, अगर बुक से आपके तभी मैं पढ़ दे रहा हूं, आप चाहो तो कॉपी कलम लेके बैठो, उसको लिख लो। कॉपी और पेन निकली है ना, वो तो पहले निकाल के बैठा करिए। समझ रहे हैं, देखो कह रहे हैं क्या, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिए गए, कह रहे हैं उनके उत्तर बता दीजिए, उनके फाइनल आंसर क्या होंगे। पहला कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमिन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये होता है आपका, यही तो है। तो कह रहे हैं ये लाइन क्या होती है, एक्स ओ एक्स डैश, और दूसरी क्या है, वाई ओ वाई डैश। तो कह रहे हैं इन लाइन को कहते क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं। बात किया है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, यही तो एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल वाली क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। बस यही तो पूछ रहे थे। देखो कह रहा है राइट द नेम, नाम बता दीजिए आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल क्या होता है, वाई एक्सिस। क्या, ड्रॉन टू डिटरमिन, फाइंड आउट करने के लिए, जो खींची जाती है कहाँ, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो भाई ये कौन सा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन ही तो है। कार्टेशियन प्लेन में हम इससे क्या बताते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। तो बस वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही आपका जवाब हुआ, बस सिंपल है। अब इसको इसीलिए मैं लिखा नहीं यहाँ पे, सिंपल है बस वो राइटिंग। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कह रहे हैं ये जो दो लाइन बनी, इसके द्वारा जो कितने पार्ट बन रहे हैं, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, इसको क्या कहते हैं, हमने बात किया है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोलते हैं, और क्या। तो वही तो कह रहे हैं कि राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट, जो ये एक प्रत्येक पार्ट बना उसका क्या नाम है, तो क्वाड्रेंट। बस आपका जवाब होगा क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। बस सीधा आपका जवाब होगा क्वाड्रेंट बोलते हैं, बस हो गया। थर्ड कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कह रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दीजिए जहां पर ये दोनों लाइन कहां एक दूसरे को कट कर रही हैं। कौन लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई, यही कटते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन।
हमने पिछले लेक्चर में सब बात किया। देखो इसीलिए कहते हैं लेक्चर अगर आप देखे होंगे सवालों को तो आप देखते टिक करेंगे। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन? ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बस इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। ये आपका 0 0 ही तो है। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं 0 0, 0 0 का मतलब क्या? यानी ये ऐसा पॉइंट है जिसकी एक्स एक्स से डिस्टेंस भी क्या है? 0, और वाई एक्स से डिस्टेंस भी क्या है? 0 0 0 इसके बोल। बस बस क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था, सिंपल। 3 क्वेश्चन थे, उसके हमने जवाब आपको दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो थोड़ा सा डायग्राम है, उसको बना के फिर हम बताते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर दिया है और उसको देख के पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो लुक हियर, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। इसी एक्सरसाइज के 1 पे हम बात हो गई थी। 2 कह रहे हैं क्या? सी फिगर 3.14। इस फिगर का नाम है, ये क्या है भाई? 3.14 ये फिगर है। फिगर आपको दिया गया है, इसको देख के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके जवाब आप दीजिए, उनके आंसर क्या होंगे। कह रहे हैं क्या? राइट द फॉलोइंग, इनके वैल्यू बताइए। कह रहे हैं देखो फिगर दिख रहा है ना, स्पष्ट आपको विजुअल हो रहा है ना, बस स्पष्ट दिखा गया। इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, देखो 0 किधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, वैसे ऊपर इधर प्लस में डिजिट, इधर माइनस में। पॉइंट्स देखो यहाँ दिए गए हैं। ये पॉइंट यहाँ डी है, ये देखो एल है, यहाँ बी दिया गया है, ये देखो एम यहाँ बैठा है बिल्कुल एक्स एक्सिस पे, एच यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, सी देखो यहाँ पे है, और जी यहाँ पर है। तो क्या पूछ रहे हैं? कोऑर्डिनेट पूछ रहे होंगे या जो भी पूछ रहे हैं उनका हम जवाब देते हैं। देखो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट बताइए। तो बी कहाँ है? ये देखो, अब इसके कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो पहले क्या देखते हैं हम? एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा पहले, फिर ऑर्डिनेट भुज, फिर कोटि। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? इस पॉइंट को देखो कि एक्स अक्ष पर कितना चला है। तो पहले देखो भाई यहाँ है ये, तो पहले हम ये गिन लेंगे 1 -1 -2 -3 -5 होगा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स अक्ष पर कितना चला हो, कितना चला? -5, या कहें कि एक्स अक्ष के पैरेलल भी। तो भाई अगर ये पूरा -5 है तो ये भी तो -5 होगा ना, बिल्कुल पैरेलल चल रही है। तो वही तो एक्स अक्ष पर देखें या एक्स अक्ष के पैरेलल देखें, तो सीधे आप एक्स अक्ष पे देख लो, क्योंकि जो ये होगा वही ये होगा। ये कितना होगा? -5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्स पर देख लो या वाई एक्स के पैरेलल देखो, तो यही तो हुआ वाई एक्स के पैरेलल। तो कितना गया है? यहाँ से देख लो, ये -2 है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला? -5, और वाई वाला माइनस नहीं, 2 है, ये ऊपर है ना, 2 है। तो -5, 2। तो बस पहले का जवाब हो गया। क्या? बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे आप? -5, 2। यही तो पूछ रहे थे। देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो हमने लिख दिया ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड देखो, कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहाँ है भाई? ये इसका निर्देशांक पूछ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए। सिंपल। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स अक्ष पर या उसके पैरेलल कितना चला। तो देखो यहाँ है, तो यहाँ से देखो भाई हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम? ओरिजिन से। तो देखो यहाँ से यहाँ जाना, तो पहले आप ये देखो, इसीलिए सब बना के बिल्कुल दिया है डॉटेड, बस उस लाइन को देख लो। पहले इधर यानी 5 पे गया है, 5 से फिर ये डाउन हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5 यानी 5। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्स पर देखो या वाई एक्स के पैरेलल। तो वाई एक्स के पैरेलल ये यहाँ आया, तो यहाँ देख लो यहाँ कितने, -5 है। भाई ये क्या है? -5, तो ये भी तो हुआ -5। वाई एक्स पर देखें या वाई एक्स के पैरेलल, तो एक्स अक्ष पर या एक्स के, भाई अगर ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, ये -5 है तो ये भी -5 हुआ। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 5, और वाई कोऑर्डिनेट -5। तो 5 -5, तो इसका जवाब क्या हो गया? इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे क्या? 5, -5। भाई एक्स कोऑर्डिनेट ये और वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका कोऑर्डिनेट, यही तो लिखना था। मतलब एक्स वाला ये है, वाई वाला ये, तो एक्स, वाई होता है, बस हो गया सी का कोऑर्डिनेट, सिंपल। उसका जवाब हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। कह रहे हैं वह पॉइंट बता दीजिए, कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, वही वो कह रहे हैं। आइडेंटिफाइड का मतलब क्या? कि इस कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने वाला पॉइंट कौन सा है, यानी कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है। तो कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं भाई? पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स। तो यानी एक्स अक्ष पे कितना चला, पहले उसको कितना है एक्स कोऑर्डिनेट? -3। तो अब देखो -3 किधर है भाई? इधर ही होगा ना एक्स अक्ष। पहले कौन सा देखते हैं? एक्स अक्ष पर ही चलते हैं। तो -3 जाओ, यहाँ -1 -2 -3 यहाँ है, -3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कह रहे हैं -5।
-5 का मतलब क्या, नीचे, तो -5 यहाँ देखो, -5 -5 माइनस, ये यही पॉइंट है ई। तो पॉइंट कौन सा है, ई, यानी द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट दिस इज व्हाट, पॉइंट ई। तो पॉइंट कौन सा है, ई है। इसको लिख दे, इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। ये आप लिख लेना, देखो इसलिए आंसर मैं सबके सामने लिख दे रहा हूँ। इसका थर्ड का क्वेश्चन ये होगा, इसका ये आंसर था, इसका ये आप देख रहे हो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, तो अपने कॉपी में उसको आप लिख लीजिएगा। तो पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 -5, देखो दिख भी रहा है, -3 एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई एक्स के पैरेलल कितना है, यहाँ से देखो ये -5 है, तो -5 वही वही दिया है, वही पूछा था, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, ये -4 है, यानी वह पॉइंट बता दीजिए जिसका कोऑर्डिनेट ये है, कौन, 2, -4। तो बस सिंपल वही काम। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या 2, तो पहले 2 जाओ, 1 2 यहाँ आ गए, ठीक। वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्स कितना चलना है, -4, -4 मतलब क्या, नीचे ही जाएंगे, देखो बस -4 यहाँ देखो, -1 -2 -3 -4, ये हुआ, ये पॉइंट है जी। कौन सा पॉइंट हुआ जी, तो बस सिंपल, हम पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं कितना गया, फिर सीधे वाई एक्स के अलॉन्ग या उसके पैरेलल, तो ये है -4। तो पॉइंट कौन सा, जी, यानी द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4 इज व्हाट, हो गया। अब देखो पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट भुज, तो डी का भुज पूछ रहे हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब वही, डी कहाँ है भाई, देखो डी, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो देखो ना एक्स कोऑर्डिनेट कितना चला गया, एक्स की अलॉन्ग या एक्स की पैरेलल, तो यहाँ है, तो पहले यहाँ से देखो ये 1 2 3 4 5 6 है, सिंपल भाई, ये 6 है, या कहीं ये भी तो 6 ही होगा, सिंपल। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 6 इसका। तो आप लिखोगे ऐसे कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6, ऐसे लिखना का तरीका है ना, इज 6 करके यहाँ लिख दोगे इज, ऐसे फिर 6, ये उसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता ऑर्डिनेट क्या है, तब ऑर्डिनेट मतलब क्या, कोटि, वाई कोऑर्डिनेट, ये देख लो यही तो होगा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स के पैरेलल, तो बस ये कितना है, आप यहाँ से देखो 1 2 2 हो जाता। अगर ऑर्डिनेट पूछता तो हम क्या कहते हैं, 2, लेकिन चूंकि ऑर्डिनेट यहाँ पूछा नहीं है, क्या पूछा है, केवल एब्सिसा, बस उसका जवाब दो आप, जो पूछा है वही आपको बताना है। फाइनल आंसर हो गया। 6 कह रहे हैं द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, अब एच का ऑर्डिनेट पूछ दिया, मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट, कोटि, एच जाओ पहले, एच कहाँ है, ये देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहे हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं यहाँ से, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 हो गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, तो बस वाई एक्स से पैरेलल देख लेंगे हम, ये कितना है, देखो ये कितना पे है, यहाँ पे ये -3 पे है, बस -1 -2 -3 हो गया, तो ऑर्डिनेट कितना मिला एच का, -3, तो बस अब यहाँ लिखेंगे आप कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज क्या, कितना है भाई, ऑर्डिनेट -3, बस ये जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन था, बस लास्ट में बस पूरा वही लिखना था, इज इतना जो है उसको लिख दीजिए, बस उसका क्वेश्चन हो गया। प्रेजेंटेड समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है, बस वही, इसीलिए तो फिगर बना हुआ, आप बस खटाखट देखते जाओ, एक्स एक्सिस पे कितना चला, फिर वाई पे कितना चला, बस वैसे देखते जाइए, बताते जाइए, प्रेजेंटेड। और इसमें और 2 क्वेश्चन रह गया था, वो चूंकि यहाँ स्पेस नहीं था, मैं लिख नहीं पाया था, इसी में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का ऑर्डिनेट पूछ, सॉरी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब पूरा निर्देशांक पूछ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों, यल, यल कहाँ है, देखो आपका यल देखो यहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल वाई एक्सिस पे ही है, तो वाई एक्सिस पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, ये तो पहले मिल गया। अब वाई कितना है देख लो, वाई पे कितना चला है, 1 2 3 4 5, बस 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया यल का, तो यल का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे क्या, 0, 5, बस ये जवाब वही वो पूछ रहे हैं, कह रहे थे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट 0, 5, सिंपल। इतना हमने डिटेल में बात कर दिया, बस इसलिए सीधे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक और इसी का क्वेश्चन कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट, एम कहाँ है भाई, एम आप देखिए, ये देखिए है ना, जो एक्स एक्सिस पर ही बैठा है, तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, और एक्स कितना है देख लो, एक्स पे है, तो एक्स कितना चला है, यहाँ है, तो -1 -2 -3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, तो एम का जो कोऑर्डिनेट हुआ उसको क्या लिखोगे आप, -3, 0, भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और वाई, वाई क्या, वाई जब कुछ चलेगा एक्स अक्ष से ऊपर नीचे तब तो वाई होगा, वो तो एक्स अक्ष पर ही है, तो कुछ नहीं चला, मतलब एक्स अक्ष से डिस्टेंस क्या हो गई, 0, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, ये ठीक है, एम का कोऑर्डिनेट। तो ये देखो क्वेश्चन था आपके बुक्स का, कंप्लीट हो गया ये।
एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने बात किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इतना पूछा हुआ, ठीक है। बस इसका ये फाइनल आंसर है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, सिंपल, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। ये आपके हमने पूरा कंप्लीट हो गया आपका क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंप्लीट। आप चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए, सिंपल चीजें दिख रही है, ठीक है। तो चलो एक बार हम रिकॉल कर देते। तो आपने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 आपने क्या पढ़ा, देखो कि भाई किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें हमेशा क्या, 2 लाइंस की जरूरत पड़ती है। ऑलवेज व्हेन वी आइडेंटिफाई द पॉइंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, तो वी नीड टू व्हाट, 2 परपेंडिकुलर लाइन, व्हाट known as axes. One is x-axis horizontal and the other line is what, vertical या perpendicular। तो एक x-axis और y-axis, ये बात हुई। That plane is known as what, जो प्लेन बना उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहें, कोऑर्डिनेट प्लेन कहें या xy प्लेन कहें। एक्सिस को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, सिंपल। और क्या, जो पार्ट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये बात किया हमने, सिंपल। और क्या बात किया था आप सोचिए बताओ, ठीक है, कमेंट्स करिए थोड़ा। तो देखो ये हो गया। और हमने क्या बात की कि पॉइंट कोई एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट कोई वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, सिंपल। ये बातें हुई थी। और क्या बात हुई थी, और वही हमने ज्यादातर हमने चीजें आपको बात कर दिया है, सिंपल, ठीक है। यही सब चीजें थी और कुछ बचा नहीं है इसमें। और उसके बाद और हमने तो आपको बता दिया कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, सिंपल। और देखो एक कोऑर्डिनेट कह रहे हैं वही, हाँ एक पॉइंट ये भी था कि कोई क्या, देखो जो कोऑर्डिनेट आप है पॉइंट हमेशा यूनिक होता है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूनिक होगा। अब जैसे क्या 0,5 है तो ये कोई एक ही पॉइंट होगा यल, ऐसा थोड़ी कोई और पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा, नहीं, समझ रहे। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ऑलवेज यूनिक। कह रहे हैं देखो यही है, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर जैसे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, सिंपल, तो कह रहे हैं कि ये y, x के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। कब बराबर हो, जब दोनों बराबर हो, यानी x बराबर y, ये तभी हो सकता है कब, जब x बराबर y हो जाए, क्योंकि x y और y x दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, है कि नहीं। लेकिन हाँ अगर दोनों बराबर है, जैसे मान लो x जो है वही y है, यानी जैसे क्या हमने कहा 3 3 कह दिया, अगर ये भी 3 है और आपका ये भी 3 है तो क्या पॉइंट क्या बनेगा आपका, यानी 3,3। तो अब इसको अगर पलट के लिखो तो वही भी तो हुआ, तब भी वही होगा 3,3। वही कह रहा है कि 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट तभी बराबर हो सकते हैं, ये बराबर इससे होगा कब, जब दोनों आपस में बराबर हो। अगर ये बराबर नहीं है तब ये भी बराबर नहीं होगा, समझ गए भाई। अगर x इक्वल टू नॉट y है तो इसका मतलब दिस कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, दिस कोऑर्डिनेट, अंडरस्टूड। वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहे हैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा यूनिक होगा, मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट का होगा और किसी का वो नहीं हो सकता कोऑर्डिनेट प्रेजेंटेड। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके। तो उम्मीद है कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमने एक्सरसाइज भी कर दिया, उसके कॉन्सेप्ट पे बात कर लिया, और एक बार चीजों को हमने क्या रिकॉल भी कर दिया। रिकॉल क्या, वही जो हमने पढ़ाया है आपको उसी को मैंने एक बार अपनी भाषा में बोल दिया, सिंपल। तो चलो फिर, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा समझ रहे हैं ना, शेयर करिए, लाइक करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो वास्तव में मैथ क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। इसके आगे की बातें हम आगे वाले लेक्चर में करते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा चैप्टर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं आपके क्लास 9 का, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीट हुआ, जो भी होगा तो आपके इस मोबाइल स्क्रीन पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, ठंड का भी मजा लेते रहो, ठीक है बाबू लोग। चलो तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।